like a Hellcat. पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हाना फाइनली मिनसुक के लव प्रपोजल को एक्सेप्ट कर चुकी है, क्योंकि अब वो भी मिनसुक को पसंद करने लगी है। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ में वापस घर जा रहे हैं, जहां हाना काफी ज्यादा परेशान थी मिनसुक के हाथ की चोट को देखकर। तो तब हाना को खुद कितनी फिक्र करता देख मिनसुक ने उसके फोरहेड पे किस की एंड कहता है कि थैंक्स मेरे लव प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए। मगर हाना मिनसुक को सॉरी बोल रही थी, क्योंकि उसने मिनसुक को बहुत वेट कराया। तो तब मिनसुक ने फिर से हाना को किस की ये बताकर कि अब सब ओके है। दोनों हाना के घर के पास आए, जहां हाना मिनसुक को अपना घर दिखा रही थी एंड देन मिनसुक हाना को बाय कर वहां से चला गया। नेक्स्ट डे मिनसुक ब्रेकफास्ट करते टाइम बहुत ही ज्यादा खुश था, इसलिए उसने पहले ग्रैंडपा को किस की और फिर फादर को और फिर वहां से चला गया। दूसरी तरफ आज हाना भी काफी ज्यादा खुश है, इसलिए उसकी खुशी देख शिन समझ गई कि पक्का हाना डायरेक्टर को डेट कर रही है, इसलिए बोलती है कि अब मुझे भी जल्दी से उनसे मिलवाओ। अब नेक्स्ट सीन में दोनों अच्छे से रेडी होकर कंपनी आए, जहां आज हाना का लुक काफी डिफरेंट दिख रहा था। मगर जब जैसे टीम मेंबर्स भी इन दोनों के पास आती हैं, तो तब हाना मिनसुक से दूर हो गई। टीम मेंबर्स कहने लगी कि क्या बात हाना, आज तुम काफी ब्यूटीफुल दिख रही हो, क्या किसी को डेट कर रही हो? तो ये सुन मिनसुक शर्माने लगा, मगर हाना मना करके अंदर चली गई। डिपार्टमेंट आने के बाद दोनों का रोमांस कंटिन्यू रहता है, यानी दोनों छुप छुप कर इशारों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। देन हाना ने मिनसुक से ऊपर मिलने का इशारा किया। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हान अपने असिस्टेंट यानी किम से मिनसुक के फादर के बारे में डिस्कस करने लगे कि क्या तुम्हें ड्राइवर चोई याद है, क्योंकि शायद कल मैंने उसे देखा साइकिल पर जाते हुए, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा वहम भी हो सकता है। तो ये सुन किम हैरान रह गया। और वहीं हाना और मिनसुक साथ में लंच करते हुए एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, यानी बहुत सारी बातें करते हैं, कल घूमने की प्लानिंग करते हैं और साथ ही सिंगिंग भी कर रहे थे, जिसे करते हुए ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मगर जब जैसे इन्हें अपने टीम मेंबर्स आते दिखे, तो ये दोनों फिर से बॉस और सेक्रेटरी होने की एक्टिंग करते हैं। एंड देन पहले हाना वहाँ से चली गई, जिसके जाते ही मिनसुक भी। तो तब वो दोनों सोचते हैं आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। मिनसुक अकेले में आकर हाना का हाथ पकड़ लेता है, मगर हाना उसे ऐसा करने से मना कर रही थी, ये बताकर कि मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ जो अपनी वर्क लाइफ और लव लाइफ अलग रखना चाहती है। तो इस पर मिनसुक कहता है ठीक है, यहाँ हम डिस्टेंस बनाकर रहेंगे। मगर थोड़े आगे आते ही उसने फिर से हाना का हाथ पकड़ लिया। देन ये दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले गए। कि तभी हमें दिखाया गया कि ऊपर से जिनवू भी इन दोनों की ये ड्रामेबाजी देख रहा था, जिस वजह से उसे यहाँ काफ़ी जेलसी फील हुई। इसलिए जब हाना वॉशरूम से बाहर आई, तो तब हाना को रोक पूछता है कि क्या तुम डायरेक्टर ह्यूंग को डेट कर रही हो, यानी तुमने बहुत जल्द अपना मन बदल लिया। हाना कहती है कि हाँ मैं डायरेक्टर ह्यूंग को डेट कर रही हूँ और फिर वहाँ से जाने लगी। तो तब जिनवू गुस्से से पूछता है क्या सच में तुम उसे पसंद करती हो? तो तब हाना फिर से हाँ में जवाब देती है, ये बताकर कि हाँ मुझे डायरेक्टर ह्यूंग सच में बहुत पसंद हैं, क्योंकि वो आपकी तरह डबल फेस नहीं। एंड देन वहाँ से चली गई। मगर जिनवू के एक्सप्रेशन देख साफ पता चल रहा था कि वो इस बात से दुखी है। बाय द वे अब कंपनी से बाहर आकर भी ये दोनों साथ में एंजॉय करते हैं, जहाँ कभी हाना मिनसुक का फेस साफ कर रही थी, तो कभी मिनसुक हाना का, ठीक बेबी की तरह। और फिर जब रात में मिनसुक अपने दोस्तों से मिला, तो तब वो उन्हें भी ये पूरी बात बता देता है कि अब वो अपनी सेक्रेटरी यानी हाना को फाइनली डेट कर रहा है। तो ये बात जानकर मिनसुक के दोनों दोस्त उसके लिए खुश हुए। नेक्स्ट डे हॉलीडे वाले दिन मिनसुक और हाना ऑफिशियली डेट करते हैं, यानी कहीं दूर घूमने आए, जहाँ पहले इन दोनों ने साथ में साइकिल चलाई, देन साथ में फूड एंजॉय किया, बहुत सारी सेल्फीज ली जो कि थोड़ी अजीब टाइप की भी थी, यानी ये दोनों अलग अलग तरह के पोज बनाकर एक दूसरे के फोटोज क्लिक कर रहे थे। और फिर बाद में इन दोनों ने खुशी खुशी वॉक की, यानी आज का दिन इन दोनों का बहुत अच्छा रहा। मगर जब रात में हाना किसी बात से रूठ गई, तो तब मिनसुक उसे हक कर चुप कराता है और बताता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ, इतना ज़्यादा कि तुम कभी इमेजिन तक नहीं कर पाओगी। जिसकी इन सभी बातों को सुन हाना खुश थी। देन मिनसुक लास्ट में हाना को अपने साथ आइस हॉकी स्टेडियम लाया, जहां हाना ये देख हैरान थी कि मिनसुक कितने अच्छे से स्केटिंग कर रहा है।
इसलिए पूछती भी है कि आपको ये सब कैसे आया, मगर मिनसुक हाना को ये बात नहीं बताता कि वो एक अच्छा आइस हॉकी प्लेयर है। बस ये बोल देता है कि मुझे बस स्केटिंग पसंद है। जिसके बाद पूरी रात वहीं बैठकर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और जब जैसी सुबह इन दोनों की आँख खुली तो तब इन दोनों को आइस प्लेस पर ज़्यादा देर तक रहने की वजह से कोल्ड हो गया, इसलिए रेस्टोरेंट आकर ये दोनों हेल्दी सूप पीते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिनवू सुबह सुबह कंपनी आया जबकि आज संडे था और फिर वो डायरेक्ट चुपके से मिनसुक के ऑफिस आकर उसका लैपटॉप चेक करने लगा, क्योंकि उसे कैसे भी जानना था कि आखिर मिनसुक क्या छुपा रहा है। मगर जिनवू को मिनसुक के लैपटॉप से सिर्फ हॉकी मैच इन्फॉर्मेशन मिली, इसलिए जिनवू सोचने लगा कि शायद मिनसुक हैंड टू हैंड सब डिलीट कर देता है। इसलिए जब जैसे लैपटॉप बंद कर वहां से जाने लगा कि तभी एक मेल आया मिनसुक के बड़े भाई यानी ह्युंग के नाम से, जिसे जब जैसी जिनवू ओपन करने ही वाला था कि तभी मिस्टर चुल भी वहां आ गए, जो कि जिनवू को मिनसुक के ऑफिस में देख हैरान थे। तो तब जिनवू ने बहाना बना दिया कि कल मैं यहाँ कुछ भूल गया था इसलिए बस वही लेना आया हूँ, जिसकी बात पर मिस्टर चुल यकीन कर लेते हैं। एंड देन ये दोनों बाहर आकर बातें करते हैं। मिस्टर चुल जिनवू को कॉफी पिलाना चाहते थे मगर जिनवू मना कर देता है ये बताकर कि मुझे अपने ऑफिस में कुछ काम है। और वही मिनसुक जो कि अब भी हाना के साथ है एंड अब क्योंकि उसके मोबाइल और लैपटॉप की ईमेल आईडी सेम थी इसलिए ह्युंग का वो ईमेल मिनसुक के मोबाइल में भी शो हुआ, जिसमें लिखा था कि मेरे भाई मिनसुक, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स में डाल रखा है मगर एंड अब बहुत करीब है, यानी तुम बस कुछ दिन और कंपनी हैंडल करो फिर मैं वापस आ जाऊंगा। जिसे रीड कर पहले तो मिनसुक हैरान हुआ कि आखिर ऐसा क्या काम है, मगर फिर बाद में वो उस मेल को डिलीट कर देता है। जिनवू भी मिस्टर चुल के जाते ही एक बार फिर मिनसुक के ऑफिस आया ह्युंग वाला मेल रीड करने के लिए, मगर अब क्योंकि मिनसुक उसे डिलीट कर चुका था इसलिए जिनवू के हाथ कुछ नहीं लगा। अब नेक्स्ट सीन में हाना और मिनसुक वापस घर जा रहे थे कि तभी रास्ते में इन्हें जोडुक और टाई ये दोनों मिले, जो कि अजीब हरकतें कर रहे थे। जहां टाई गलती से मिनसुक का नाम पुकारने ही वाला था मगर तभी जोडुक ने उसे मार के चुप करा दिया। चारों एक दूसरे को देख हैरान थे इसलिए मजबूरन मिनसुक को हाना से इन दोनों को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा। हाना कहती है वैसे ये दोनों काफ़ी क्यूट हैं और हैंडसम भी, ठीक मेरे ह्युंग की तरह। तो तब ह्युंग हंसकर बताने लगा कि ये मेरे दोस्त के भाई हैं। थोड़े बहुत बातों के बाद जोडुक और टाई दोनों हाना को भाभी कहकर पुकारते हैं। तो ये सुन हाना हंसने लगी कि मैं ह्युंग की वाइफ थोड़ी हूँ। तो इस पर जोडुक कहता है पर गर्लफ्रेंड तो हो ना, इसलिए तुम हमारी भाभी लगी। तो तब मिनसुक उन दोनों को वहां से दफा होने को कहता है। नेक्स्ट सीन में अब ये दोनों फाइनली वर्क प्लेस आए जहाँ मिस्टर चुल गलती से मिनसुक पर सभी के सामने चिल्ला दिए बार बार ब्रेक लेने की वजह से। तो तब मिनसुक भी उन पे जोर से चिल्लाया कि मैं आपका बॉस हूँ, आप मुझसे ऐसे चिल्लाकर कैसे बात कर सकते हो, और फिर वहां से चला जाता है हाना के टेबल पे नॉक करके, जिसके इस इशारे को समझ हाना भी बहाना करके वहां से चली गई। देन थोड़ी बहुत देर के बाद बाकी सब टीम मेंबर्स भी आपस में प्लानिंग करके लंच करने के लिए चले गए। तो तब बेचारे मिस्टर चुल कहने लगे कि भला कोई मुझसे भी साथ में लंच के लिए पूछ लिया करो। पहले हाना और मिनसुक खुशी खुशी लंच कर ही रहे थे मगर तभी टीम मेंबर्स भी उसी रेस्टोरेंट आ गए, जिस वजह से इन दोनों को छुप छुप कर वहां से भागना पड़ा। दोनों बाहर आकर हंसी मजाक करने लगे, एक दूसरे को डरा डरा कर धक्के दे रहे थे। मगर जब जैसे हाना ने बहुत जोर से धक्का मारा तो इससे बेचारा मिनसुक बहुत बुरी तरह नीचे जा गिरा, मगर फिर तभी जल्दी से उठता है एंड हाना को पकड़ अपने साथ वहां से ले गया। फिर जब वो वॉशरूम में था तो तब मिस्टर चुल आकर बताते हैं कि कल एक ग्रैंड पार्टी है जिसे पूरी मैनेजमेंट टीम को अटेंड करना है, ठीक है, इसलिए लेट मत हो जाना। तो तब मिनसुक बताने लगा कि मैं ऐसे कैसे पार्टी में आ जाऊं, यानी कल मेरा स्कूल में काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। तो ये सुन मिस्टर चोल कहते हैं कोई नहीं, तुम आफ्टर एग्ज़ाम टाइम से आ जाना। जिसके बाद अब जब जैसे ये दोनों मीटिंग में आते हैं जहाँ जिनवू भी था, तो तब मिनसुक को हाना के लिए खुश होता देख जिनवू से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए सभी से पूछता है क्या आप सभी को कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, जिस बात के लिए ऑब्वियसली सभी लोग मान गए। तो तब जिनवू ने अपना कार्ड निकालकर हाना को दिया जैसे हाना कोई सर्वेंट हो। मिनसुक ये देख हैरान रह गया, मगर अब इससे पहले कि कुछ बोल पाता कि तभी हाना कॉफ़ी लाने के लिए मान गई। जिनवू उसे रोक कहता है कि और हाँ, नीचे बेसमेंट से मत लाना, यानी कंपनी के सामने वाले रोड पर जो न्यू कैफ़े खुला है वहाँ से लाना। तो ये सुन मिनसुक और ज़्यादा गुस्सा करता है।
ये सोच कर कि ये कैसे हाना को जानबूझकर दूर भेज रहा है। हाना चुपचाप चली जाती है और फिर जब बहुत देर में वापस आई कॉफी लेकर एंड जब जैसे सभी को कॉफी देने के बाद बैठने ही वाली थी तो तब जिनवू उसे वहां से जाने को बोलता है, ये कहकर कि तुम सिर्फ एक सेक्रेटरी हो जिसका मीटिंग में कोई काम नहीं। तो ये सुन सभी लोग हैरान रह गए कि जिनवू कैसे हाना को ट्रीट कर रहा है। मिनसुक का अब सब्र टूट चुका था, इसलिए पूछता है कि तुम आखिर होते कौन हो मेरी सेक्रेटरी को ऑर्डर देने वाले। तो तब जिनवू बताता है कि ऑफिस में भी ऑलवेज एक पर्सन का रुकना जरूरी होता है। मिनसुक बताने लगा कि हम ऑलरेडी एक दूसरे टीम मेंबर को ऑफिस में छोड़ के आए हैं, मगर जिनवू तब भी हाना को मीटिंग में बिठाने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी कि तभी हाना कहती है कोई नहीं, यानी मैं चली जाती हूँ, वैसे मुझे कुछ और भी काम करने हैं। एंड देन वहाँ से चली गई। तो तब जाकर जिनवू को सुकून आया एंड मिनसुक बस गुस्से से जिनवू को घूरा जा रहा था। आफ्टर मीटिंग जिनवू जब जैसे बाहर आता है तो तब मिनसुक उसे गुस्से से रोक पूछने लगा कि अब आखिर हाना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जो तुम उसे जानबूझकर नीचा दिखा रहे हो। तो इस पर जिनवू बोलता है, मेरी मर्जी में जो चाहे वो करूँ, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। जिस बात को सुना अब इससे पहले कि इन दोनों के बीच मारपीट शुरू होती, क्योंकि मिनसुक जिनवू का कॉलर पकड़ चुका था, मगर तभी हाना ने बीच में आकर मिनसुक को रोक लिया। मिनसुक मानता नहीं, ये बोल कर कि छोड़ो मुझे आज इसे सबक सिखाना ही होगा। तो तब हाना कहती है कि आप प्लीज इस आदमी की बातों में मत आइए, मुझे अब वैसे इसकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। एंड देन मिनसुक को जबरदस्ती अपने साथ वहां से लेकर चली गई। जिनवू को अब भी इन दोनों से जेलसी फील हो रही थी, इसलिए अपने ऑफिस आकर उदास होता है। तो वहीं मिनसुक भी वापस अपने ऑफिस आकर जोर से टेबल पे किक मार रहा था कि तभी उसे उसके दोस्त मैसेज कर बताते हैं कि कोच बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं एंड तुम्हें पूछ रहे हैं, इसलिए अभी वापस आओ। जिस बारे में मिनसुक जब जैसी मिस्टर चुल को बताता है कि मुझे जाना होगा तो ये सुन वो फिर से मिनसुक पर चिल्ला दिए। मिनसुक भी उन पर गुस्सा करने की एक्टिंग करने लगा एंड देन पूरी बात समझाकर वहां से चला जाता है। हाना उदास थी तो मिनसुक ने उससे मैसेज पर ठीक 8 बजे पार्क में मिलने को बोला। तो तब ये रीड कर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हाना जब जैसे आफ्टर वर्क घर जा रही थी, मगर तभी उसे मिस्टर चोई रोक ऑर्डर देते हैं फाइल को प्रेसिडेंट हान के ऑफिस में देकर आने को। और वही जिनवू एक बार फिर अपने फादर से मिलने आया एंड उन्हें मॉम की कंडीशन बताने लगा कि मॉम कैसे पूरा दिन बस विंडो में देखती रहती हैं, ना कुछ खाती हैं और ना ही पीती हैं, उन्हें बस अभी तक आपका इंतज़ार है, इसलिए आप प्लीज़ एक बार उनसे प्यार से मिल लीजिए। प्रेसिडेंट हान कहते हैं कि तुम एक समझदार इंसान होने के बावजूद भी क्यों इस बात को नहीं समझ रहे कि अब मेरे और उस औरत के बीच कोई रिश्ता नहीं। मगर जिनवू मानता नहीं, बल्कि नीचे बैठकर कहने लगा कि मैं मॉम के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील करता हूँ, उनकी कंडीशन सच में सीरियस है, इसलिए आप प्लीज़ मेरी बात को समझो एंड उनसे बस एक बार मिल लो। मगर जब प्रेसिडेंट हान ने फिर से इनकार किया एंड उससे उठने को बोलने लगे तो तब जिनवू बहुत ज़ोर से प्रेसिडेंट हान पे चिल्लाया कि क्या आप अपने बेटे की एक विश तक पूरी नहीं कर सकते। कि तभी अनफॉर्चुनेटली इस गलत टाइम पर हाना की एंट्री हुई, जो कि प्रेसिडेंट हान को फाइल देने आई थी एंड देख लेती है कि जिनवू नीचे बैठा हुआ है, जिस सब से जिनवू को भी काफ़ी इंसल्टेड फील हुआ। एंड देन हाना जल्दी से वहां से चली गई और फिर थोड़ी बहुत देर के बाद बाहर आकर चैन की सांस ले ही रही थी कि तभी जिनवू की कार ने बहुत स्पीड से दूसरी कार को मारा। कार वाला जिनवू पर चिल्लाने लगा कि क्या तुम पागल हो, यानी क्या दिखता नहीं कि सामने भी एक दूसरी कार थी। मगर जिनवू कांच पड़ा देख एक बार फिर पैनिक होने लगा, यानी उसके सर में बहुत तेज दर्द हुआ, पूरी जगह घूमी हुई दिख रही थी, इसलिए उससे बिल्कुल भी चला नहीं जाता। मगर जब बाद में वो थोड़ा ठीक हुआ तो तब हाना उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है कि क्या आप ठीक हो, मगर वो हाना को बिना कोई जवाब दिए जाने लगा। हाना समझ गई कि जिनवू की कंडीशन इस टाइम बिल्कुल ठीक नहीं, जिस वजह से उसका कार चलाना डेंजरस हो सकता है, इसलिए बहुत कोशिश करती है जिनवू को रोकने की कि प्लीज़ आप ड्राइव मत करो, मैं ड्राइवर को कॉल कर रही हूँ। मगर वो उसकी एक नहीं सुनता, बल्कि बहुत ज़ोर से हाना पे चिल्लाया कि तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं।
मगर इतनी ज़ोर से चिल्लाने की वजह से उसका फिर से सर दुखने लगा था। तो तब लास्ट में हाना ड्राइव करती है और जिनवू पीछे बेहोशी की हालत में बैठता है। और वहीं दूसरी तरफ मिनसुक मन लगा के ट्रेनिंग कर रहा है, जहां कोच ने आज इन लोगों से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाया, जिस वजह से मिनसुक थोड़ा लेट पार्क पहुंचा और देखता है कि हाना अभी तक नहीं आई है। और वहीं हाना जिनवू को फाइनली उसके अपार्टमेंट ड्रॉप करने के बाद जाने लगी। तो तब जिनवू पूछता है कि तुमने आज क्यों मेरी हेल्प की। हाना बताती है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका ऐसी हालत में ड्राइव करना डेंजरस हो सकता था। और फिर जब जैसी बाय कर जाने लगी तो तब जिनवू उसे जाने से मना करता है, इस रिक्वेस्ट के साथ कि इस टाइम में बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ आज मेरे पास रुक जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मगर तभी हाना को मिनसुक का मैसेज आया, जो कि पार्क में हाना का वेट कर रहा है। इसलिए हाना बोलती है कि माफ़ करना, पर मैं रुक नहीं सकती क्योंकि मेरे कुछ प्लान्स हैं। जिनवू चिढ़कर कहता है, प्लान्स ज़रूर उस मिनसुक के साथ होंगे, है ना। तो तब हाना बिना कुछ बोले जाने लगी, मगर इस बार जिनवू हाना को जाने नहीं देता। यानी वो पीछे से भागता हुआ आया और उसने हाना को रोक जबरदस्ती उसे किस की, क्योंकि अब वो भी हाना को पसंद करने लगा है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 9 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall